Hello everyone, welcome to Bhardwaj classes. Today we will start about the quadratic equation. In this chapter we will discuss about what is quadratic, how to generate quadratic and what is the standard form of quadratic equation. Okay? देखिए आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। पॉलिनोमियल में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये सब पढ़ा था। तो मैं वहीं से इसको लिंक करती हूँ कि जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे, इट मीन्स जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन, polynomial equation, ठीक है। if we put px equals to 0 then it is called quadratic equation, ठीक है। इट मीन्स आपके पास जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, हम जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं कि मैंने ये इक्वेशन लिया कि px इक्वल्स टू आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। बट मैं जैसे ही इसको px इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी, इट मीन्स 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इट मीन्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जो px है वो क्या होना चाहिए, इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वल्स टू 0 करोगे देन इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहले तो हम ये क्लियर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक वर्ड की, ठीक है, विच इज लिंक टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन 2। इट मीन्स जब आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके क्लियर करती हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x की वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल टर्म है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं सेकंड इक्वेशन एक लेती हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है, 2 है, ठीक है। इट मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इतनी सेकंड कंडीशन हमें क्या ध्यान देनी चाहिए कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि उस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि लेस देन 2 या मोर देन 2 उसकी पावर होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके ओके। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इट मीन जो भी आपके x वेरिएबल के कॉफिशिएंट होंगे उस तरीके से होंगे, और जो x वेरिएबल टर्म्स होंगी वो किस में होंगी, आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में होंगी। इट मीन जो x की पावर है इक्वेशन में वो किस में होगी, आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या होगी, 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। तो देखिए 2 1 0 आपकी डिसेंडिंग फॉर्म हो गई ना। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना है कि जो x की डिग्री है क्या वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। इफ ऑल आर टर्म्स इन द डिसेंडिंग फॉर्म देन इट विल बिकम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी है x की जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, डिसेंडिंग फॉर्म में। इट मीन जो x की डिग्री है वो आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में है, तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। वही मैंने एग्जांपल ले लिया -1 प्लस 4x प्लस 3x²। अब ये देखिए क्या ये डिसेंडिंग फॉर्म में है, नहीं, ये डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो किस तरह से करेंगे हम, 3x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 एंड देन यहाँ पे x की पावर 0, तो ये क्या हो गया आपका
डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया। ये क्लियर हुआ? इट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेरी एक्स की टर्म है क्या वो मेरी डिसेंडिंग फॉर्म में है। डिसेंडिंग फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बाकी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही बट नॉट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर हुआ? अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ना ए नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जैसे ही आपका ए जीरो होगा इट मीन्स ए क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। ठीक है, जैसे ही आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ये ले लिया 0x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ये तो जो b है वो 3 है और c क्या है 4। ठीक है, देखिए ए बी सी कैसे कंपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे इसको जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक था ax² प्लस bx प्लस सी, इससे कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर जब किया तो हमारे पास क्या है a0 b3 और c4। ठीक है, तो a जैसे ही जीरो हुआ इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो खत्म हो गई। सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, क्या बचेगा 3x प्लस 4 और ये क्या है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म थी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन थी नहीं हमारी। अब लीनियर इक्वेशन तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट का सॉरी, वो क्या होना चाहिए आपका नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो ए जीरो के इक्वल आएगा तो वो क्या बनेगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बाकी बी सी आपका जीरो हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने ये ले लिया 4x² प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 4x² ये तो आपका a हो गया और ये कांस्टेंट फॉर्म क्या हो गई c, बट यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो होगी क्योंकि x की फॉर्म नहीं है ना। तो आप इसको स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए क्या लिख सकते हो 4x² प्लस 0x प्लस 5 लिख सकते हो ना। तो ये जो जीरो है ये किसको शो कर रहा है b को, और वो क्या लिया हमने जीरो लिया। तो तब भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा तो नहीं है ना कि b के जीरो होते ये डिग्री गायब हो जाएगी 2 की, नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बट इस इक्वेशन में जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी जीरो होगी। इट मीन्स तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी 4x² प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा सभी को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। देखिए जितनी भी मैंने अभी तक थ्योरी एक्सप्लेन की है उसी से ही लिंक करता है हमारा एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 3 टू द 6। ठीक है, अब नाउ शिफ्टिंग ऑल टर्म्स इन द सेम साइड, x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 और 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या रहा आपके पास x² 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को क्या करती है सेटिस्फाई कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ जो डिग्री है वो 2 है और जो टर्म है वो आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में भी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। ठीक है, तो इट इज क्वाड्रेटिक। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? ओके, 2 में हमें x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस x गिवन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम 2x। नाउ शिफ्टिंग ऑल टर्म्स इन द सेम साइड, x² माइनस 2x माइनस 2x और 6 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, आपके पास 2 है। ठीक है, जब 2 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये भी क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा। तो इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो आप इसको इजी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 3 इज माइनस 3। ओके, क्लियर हुआ? अब देखिए शिफ्टिंग ऑल टर्म ऑन द सेम साइड, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x माइनस 2x इज माइनस एक्स। ठीक है, इधर 3x माइनस एक्स इज 2x, और जब 2x को आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 2x। ये आपका माइनस 2 और ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या रहा, माइनस का 3x और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या यहाँ पे जो आपकी टर्म है वो क्वाड्रेटिक होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है, और क्वाड्रेटिक के लिए आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए। वो तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब सेम आप फोर्थ पार्ट भी इजी सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x into plus 1 is plus x, minus 3 into 2x is minus 6x, minus 3 into plus 1 is minus 3, x square plus 5x. Okay, now shifting all terms in the same side, x square minus x square, x minus 6 this is minus 5x, और ये भी इधर minus 5x, minus 3 equals to 0. 2x square minus x square is x square, minus 5x is minus 10x, minus 3 equals to 0. अब देखिए यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, आपकी क्वाड्रेटिक होगी। इट इज क्वाड्रेटिक। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? ये प्लस 1 होगा, सॉरी, माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1। ओके, इंटू एक्स is 2x square, 2x into minus 3 is minus 6x, minus 1 into x is minus x, minus minus plus 3, x square minus x plus 5x, और ये minus 5। ओके, क्लियर हुआ? नाउ शिफ्टिंग ऑल टर्म्स ऑन द सेम साइड, 2x square minus x square, माइनस 6x और माइनस x इज माइनस 7x। ठीक है, इधर माइनस x प्लस 4x प्लस 5x, 4x को आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 4x प्लस 3, और जब माइनस 5 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपकी हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की, 2। ठीक है, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इट मींस ये क्या होगा आपका, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। नाउ शिफ्टिंग ऑल टर्म्स ऑन द सेम साइड, तो देखिए यहाँ तो यहीं से क्लियर हो रहा है,
कि एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आगे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही कैंसिल हो गई है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमें यही बताना था कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो तो टर्म हमें यही से क्लियर हो रही है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ओके, क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, the seventh part, x plus 2 whole cube equals to 2x x square minus 1। तो आप इसको किस तरह से, यहाँ पे आप a प्लस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब बता देती हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये सभी को पता होगा a प्लस बी की आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, या आप 9th क्लास में भी इजिली कर चुके होंगे, सभी को पता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, नाउ शिफ्टिंग ऑल साइड, shifting all terms on the same side, x cube plus 6x square plus 12x plus 8 minus 2x cube plus 2x equals to 0। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x इज 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, बट क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब ही अप्लाई करना है। तो मैं पहले आपको a माइनस बी का होल क्यूब बता देती हूँ। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ओके, यही आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करोगे। जैसे ही आप ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ओके, नाउ शिफ्टिंग ऑल टर्म्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ सिंप्लीफाई इट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12x इज माइनस 13x। ठीक है, एंड प्लस 1 इज प्लस 8 इज प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास जो मैक्सिमम है पावर वो क्या है इस इक्वेशन की, 2 है। जब मैक्सिमम पावर आपके पास 2 है इस इक्वेशन की, तो ये क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इट मींस इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, किसकी, प्लॉट की। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को
इस जो भी आपके पास सिचुएशन दे रखी है आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमें क्या करना होगा, लेंथ एंड ब्रेथ को किस तरीके से अज्यूम करें कि देखिए ब्रेथ से वो कंपेयर कर रहा है, तो आप इसको ब्रेथ को क्या कर सकते हैं, एक्स अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट द breadth method, let the breadth of rectangle क्या हो गया, x। और लेंथ के लिए उसने क्या कंडीशन दी है कि जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ट्वाइस इज ब्रेथ इट मीन्स 2x और वन मोर देन। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। ओके, अब हमें क्या दे रखा है इसमें, था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया हमें क्या दिया हुआ है, 528। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल इंटू बी। 528। ठीक है, आपके पास लेंथ क्या है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है, x, 528। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट to 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ओके, 0। अब आपके पास ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें यही इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि ये जो सिचुएशन जो दे रखी है उसको किस फॉर्म में जनरेट करना है, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ से अगर लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना चाहें तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसकी हमें इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था कि इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म की उसमें जनरेट करना था। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो हम वो इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, हमें ये इंटीजर्स बताने नहीं है, क्योंकि हमारा मेनली जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, और इसमें हमें क्या दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, लेट let the two consecutive consecutive positive integer consecutive positive integers are x and x plus 1, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 इज x इक्वल्स टू 306। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है, 2 है। इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. So we would like to find Rohan's present age. Okay, हमें इसमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज को अज्यूम करके इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन की एज से कंपेयर की हुई है, तो हम क्या करते हैं इसमें रोहन की एज को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द रोहन एट द रोहन प्रेजेंट एज इज एक्स। ठीक है, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, तो मदर की एज क्या होगी,
मदर्स एज क्या होगी, x प्लस 26, क्योंकि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, इट मीन्स बड़ी है, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मीन अब से 3 साल बाद जो इनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 साल बाद रोहन की और रोहन की मदर की एज हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो आप किस तरीके से करोगे, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन एज क्या होगी, x+3, और मदर एज क्या हो जाएगी, x+26 + 3, इट मीन्स x+29, ठीक है। एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 360, तो आप यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई इट, 360, x into x square, now 29x, now 3x, now this is 87, okay, 360 x square, 29x plus 3x is 32x plus 87 minus 360 इक्वल्स टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ओके। 360 माइनस 87 आप करोगे तो आपको 273 मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इट इज quadratic equation, it is quadratic equation, okay, क्लियर हुआ। okay, now fourth part of question number 2, a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बाकी जो भी हमें सिचुएशन देखिए उस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड speed of the train, okay, स्पीड ऑफ द ट्रेन आप क्या कीजिए, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है, 480 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास जो टाइम का रिलेशन होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो स्पीड है वो क्या दे रखी है, ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर दे रखा है। तो इससे आप जो टाइम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 480 बाय x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास ये टाइम निकला। तो इसने क्या कहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट मीन्स जो न्यू स्पीड है वो क्या है, ठीक है। जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड आपके पास क्या आ गई, x माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर वो क्या हो गई है, लेस हो गई है, ठीक है। तो इट मीन जब 8 लेस हो रही है तो न्यू स्पीड क्या हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा आपके पास, 480 अपॉन में x माइनस 8, क्लियर हुआ। अब हमें क्या दे रखा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। इट मीन जब उसकी स्पीड x थी
ठीक है, और डिस्टेंस 480 को वो ट्रेवल कर रही थी। उस रिलेशन से हमें कंपेयर करना है कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो तब उसको क्या कहते हैं, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। किससे? जो पहले वाली कंडीशन में हमने टाइम निकाला था उस टाइम से अब क्या लग रहे हैं उसको, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो किससे ज्यादा लग रहा है? 480 प्लस एक्स वाली कंडीशन से ज्यादा लग रहे हैं ना। तो 480 एक्स माइनस 8 मीन्स इस कंडीशन को 480 बाय एक्स वाली जो कंडीशन थी इससे हमें 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। मीन्स ये वाला भी हमारे पास क्या था, टाइम था, और ये भी हमारे पास टाइम है। तो इस टाइम से इसको कितना टाइम ज्यादा लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगे। तो आप इस तरीके से इस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स इक्वल्स टू 3। तो देखिए ये एक्स, ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8, और यहाँ इक्वल में क्या था हमारे पास, 3। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को जो ये रिलेशन दे रखा है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के सिंप्लीफाई आप पहले भी कर चुके होंगे। तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये जो टर्म है ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर पहुंच जाएगी। अब देखिए 480 एक्स से 480 एक्स कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 480 इंटू 8 था, 4 इंटू 8 क्या मिलेगा आपको, 3840। ठीक है, और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, आप इसको अब अगेन सिंप्लीफाई कीजिए। 3840, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 3 जा 24 तो 24x। अब इसे हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप इसको अगेन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप 3 से, ऑल टर्म्स आर डिविजिबल, तो आप इसको 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, 3 कॉमन लिया, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24। तो ये 8x बचा, 3 1 3 3 2 6 और 3 8 जा 24। ठीक है, और ये 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, अब देखिए ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक होगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ होप सो आप सभी को। इससे आगे का जो हम करेंगे 4.2 का इंट्रोडक्शन विद 4.2 एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं सेंड। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।